जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। आज हम अधिक मास में सुनी जाने वाली नारायण और तारायण की कहानी का श्रवण करेंगे। एक घर में दो सास बहू रहती थी। सास ने बहू से कहा, बहू, कल से अधिक मास लग रहा है तो मैं सुबह अधिक मास नहाऊंगी पूरे 1 महीने। तब बहू ने कहा, सासू माँ, ये अधिक मास क्या होता है, मुझे भी बताओ। तब सास ने कहा, जिस महीने में संक्रांति नहीं होती है वो अधिक मास होता है और इसे पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। पुरुषोत्तम मास में सुबह सूर्योदय के पहले उठकर नारायण, तरायण और पारायण करना चाहिए। तब बहू ने कहा, माँ जी, नारायण, तरायण और पारायण ये कैसे करने चाहिए और ये क्या होते हैं? तब सास ने कहा कि सुबह सूर्योदय के पहले उठकर तालाब में नहाकर उसके बाद नारायण अर्थात सूर्य नारायण भगवान को जल अर्पित करो और ध्रुव तारे का दर्शन करो अर्थात तारायण। पारायण का अर्थ है कि रामायण जी, भागवत जी का मास पारायण करो। बहू तो यह सब सुनकर बहुत खुश हुई और अपनी सास से कहा कि सासू जी, मैं भी अधिक मास नहाऊंगी और नारायण, तारायण व पारायण करूंगी। तब सास ने क्रोधित होकर कहा कि नहीं नहीं, तू यह नहीं करेगी। अगर तू भी करेगी तो घर का सारा काम कौन करेगा? यह सुनकर बहू तो बेचारी डर गई। दूसरे दिन सास सुबह 4 बजे उठी और तालाब में नहाने गई तो उसी समय बहू भी उठ गई और मटके के नीचे का कुंडा जो पानी से भरा हुआ था उससे नहा ली। अब घर पर बहू ने भी नारायण, तरायण कर लिया और ये सारे कार्य सास के आने से पहले पूर्ण कर लिए, क्योंकि अगर सास आ जाती तो उसे डांटती। ऐसा करते करते 2-3 दिन व्यतीत हो गए। बहू बेचारी काम भी करती और चुपके चुपके पूजा पाठ भी करती और रोजाना कुएं पर पानी भरने जाती। चरी और बेड़े से पानी भरती थी। एक दिन कुएं पर पानी भरने गई तो उससे बेड़ा अर्थात घड़ा उठ ही नहीं रहा था। अब वह सोचने लगी कि रोज तो उठ जाता है पर पता नहीं आज क्यों नहीं उठ रहा है और बेचारी सोच में पड़ गई। उसने चारों तरफ नज़र उठाकर देखा तो एक नौजवान युवक उसे दिखाई दिया तो उसने उसे बुलाया और कहा, भाई, मुझे यह घड़ा उठवा दो। रोज़ तो उठा लेती हूँ पर आज यह मुझसे तो उठ ही नहीं रहा है। तब उस लड़के ने उसकी मदद की और साथ में यह कहता हुआ चला गया कि सासू नहावे ऊंडे और बहू नहावे कुंडे। 1 दिन 2 दिन, अब तो रोज का यह नियम बन गया कि बहू से बेड़ा उठता नहीं था और वह लड़का आकर उसकी मदद करता और वही लाइन दोहराता जाता कि सासू नहावे ऊंडे और बहू नहावे कुंडे। अब बहू ने सोचा कि ये तो हद ही हो गई है और उससे रहा नहीं गया तो उसने लड़के से पूछा कि भाई, तू रोजाना ऐसे क्यों बोलता है? तो वह बोला कि तुम रोज नहाती नहीं हो क्या कुंडे के पानी से? तब बहू ने आश्चर्यचकित होकर कहा कि भाई, तुझे कैसे पता और तुम्हारा क्या नाम है? तब वह लड़का मधुर मुस्कान बिखेरता हुआ बोला कि मेरा नाम तो दामोदर है और कहते ही अपना विराट स्वरूप बहू को दिखा दिया। बहू तो मानो जड़ हो गई हो। वह तो एक टक लगाए भगवान को देखती रही और भगवान के चरणों में गिर गई और कहने लगी, माफ़ करना प्रभु, मूढ़मती होने के कारण मैं आपको पहचान नहीं पाई। इधर सासू माँ को भी 20-25 दिन हो गए थे तो सास ने बहू से कहा कि कल मैं अधिक मास का जोड़ा जिमाऊंगी तो कल तुम 5 पकवान बना लेना। अब बहू को तो चिंता हो गई कि अधिक मास तो मैं भी कर रही हूँ, मैं जोड़ा कहाँ से जिमाऊंगी। और ये सोचते सोचते रात हो गई। सुबह उठकर वैसे ही नारायण, तारायण किया और पानी भरने गई कुएं पर। उसने देखा कि दामोदर तो पहले ही वहीं पर था। तब बहू को उदास देखकर दामोदर ने उससे पूछा कि बहन, आज तुम इतनी उदास क्यों हो? तब उसने अपनी समस्या दामोदर को बताई तो दामोदर ने कहा कि बहन, चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आ जाऊँगा जिमने। तो बहू बोली कि मैं तुम्हें कैसे बुलाऊंगी?
तो दामोदर ने कहा, 2 थाली परोस कर तुलसी वृंदावन में रख देना और गरुड़ घंटी बजा देना तो मैं आ जाऊंगा। बहू ने कहा, ठीक है। अब दूसरे दिन भी जल्दी से नारायण तारायण किया और 5 पकवान बना लिए और सास से कहा कि माताजी, पंडित जी को बुला लो, भोजन तैयार हो गया है। सास ने जोड़े को बिठाकर थाली परोस दी। बहू भी पीछे के दरवाजे से तुलसी वृंदावन में 2 थाली लेकर गई और गरुड़ घंटी बजा दी। राधा कृष्ण आ गए बहू के लिए जीमने के लिए। जोड़ा जीमने के लिए रसोई में बैठकर भोजन करने लगे। बहू भाग भाग कर आगे सास के जोड़े को भी परोस रही थी और रसोई में बैठे राधा दामोदर को भी परोस रही थी। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा कि सास तो जोड़े को टका अर्थात पैसे और कपड़े सब कुछ दे रही है, तो अंदर आकर सोचने लगी कि मैं दामोदर को क्या दूंगी। अब भगवान तो अंतर्यामी है, बहू के मन की बात सब समझ गए थे। दामोदर ने बहू से कहा, तुलसी लाकर मेरे हाथ पर अर्पण करो। तो बहू जल्दी जल्दी तुलसी का पत्ता लाई और राधा दामोदर के हाथ पर रख दिया। बहू देखती है कि तुलसी जी तो सोने का टक्का बन गई। अच्छी तरह से दोनों जोड़े जिम कर चले गए। अब सास ने कहा कि चल बहू, हम दोनों भी भोजन करते हैं। रसोई में आकर देखा तो सास की आंखें तो फटी रह गई। 2 थाली भरे हीरे मोती माणिक और सोने का कलश भी हो गया और जाते हुए भगवान के पदचिन्ह भी मिले। सास को बड़ा आश्चर्य हुआ। बहू से पूछा तो बहू ने सारी बात बता दी। सास बोली, बहू तू तो बड़ी भाग्यवान है, तेरे लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं राधा रानी के साथ आए। सास बहू दोनों का अधिक मास पूर्ण हुआ। कहते को सुनते को हुकारा भरते हुए को सभी का पुरुषोत्तम मास भगवान पुरुषोत्तम सफल बनावे। कहानी पूर्ण हुई। जय श्री कृष्ण।